Hello students, parents, how are you? I hope everyone is doing well. This video will help your child to read, understand and speak English and Hindi through story. If not every day, then at least show and explain to him 2 or 3 moral stories a week. यह वीडियो कहानी के माध्यम से आपके बच्चे को इंग्लिश, हिंदी पढ़ने, समझने और बोलने में मदद करेगी। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 मोरल कहानियां उसे दिखाएं और समझाएं। So, let's begin reading the story. Once upon a time, a lovely queen ruled her kingdom. एक समय की बात है, एक प्यारी रानी अपने राज्य पर शासन करती थी। Queen has a gorgeous lady servant named Maya who is very close to her. रानी के पास एक सुंदर दासी थी जिसका नाम माया था, जो उसके बहुत करीब थी। Queen spends most of her time with her very close lady servant, Maya. रानी अपने बहुत करीबी दासी माया के साथ अधिकांश समय बिताती थी। Maya used to comb, make up, and serve lunch for her Majesty the Queen. दासी माया अपनी रानी के लिए बाल संवारने, मेकअप करने और खाना परोसने करने का काम करती थी। मैजेस्टी क्वीन कैनॉट लिव विदाउट हर माया। रानी अपनी दासी माया के बिना नहीं रह सकती थी। माया हैंडल्स ऑल ऑफ मैजेस्टी क्वीन्स एवरीडे लिविंग ड्यूटीज। दासी माया अपनी महारानी की दैनिक जीवन की सभी सेवाएं को संभालती थी। वन डे, अ लेडी सर्वेंट केम टू सी हर मैजेस्टी द क्वीन। एक दिन दासी माया अपनी रानी से मिलने आई। The Maya respectfully requests that the Majesty Queen visit her native town, a village where her mother, father, brother, and sister lived. दासी माया ने आदरपूर्वक अपनी रानी से अपने गांव में जाने का अनुरोध किया, जहां उसके माता, पिता, भाई और बहन रहते थे। She said, "Oh Majesty Queen, I haven't visited my hometown in a long time." उसने कहा, हे रानी, मैंने अपने गांव को बहुत समय से नहीं देखा है। Then Majesty Queen responded, No, no. If you leave, who will comb my hair? Who will do my makeup? Who serves me food? Who will dress me up? तब रानी ने कहा, नहीं, नहीं, अगर तुम जाओगी, तो मेरे बाल कौन संवारेगा? मेरा मेकअप कौन करेगा? मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? मेरी ड्रेसिंग कौन करेगा? माया replied, Please, Majesty Queen, enable me to visit my hometown and meet my relatives. दासी माया ने जवाब दिया, कृपया, रानी, मुझे अपने गांव जाने और अपने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दें। After several humble requests, Majesty Queen consented to allow her lady servant Maya to visit and meet her family. कई विनम्र अनुरोधों के बाद रानी ने अपनी दासी माया को अपने परिवार से मिलने की अनुमति दी। However, Her Majesty the Queen also requested that you return as soon as possible. हालांकि रानी ने भी यह अनुरोध किया कि आप जल्दी से वापस आएं। Maya replied okay and promised I'd be back shortly after seeing my parents. दासी माया ने ठीक है कहकर जवाब दिया और वादा किया कि मेरे माता पिता को देखने के बाद मैं जल्दी वापस आऊंगी। Maya arrived in her hometown and met with her family. माया अपने गृहनगर पहुंची और अपने परिवार से मिली। With her family's love and compassion for Maya, she forgets to return to her Majesty Queen, whom she promised to see soon. माया के प्रति अपने परिवार के प्यार और करुणा के कारण वह रानी के पास वापस जाना भूल गई, जिनसे उसने जल्द ही मिलने का वादा किया था। One day, she realized, Oh my mother and father, now I must return to my Majesty Queen, to whom I have already promised. एक दिन, उसे एहसास हुआ, हे मेरी माँ और पिता, अब मुझे रानी के पास वापस जाना चाहिए, जिनसे मैंने पहले ही वादा किया है। However, she is afraid and stressed because she is now very late. हालांकि वह डरी हुई और तनावग्रस्त थी, क्योंकि अब उसे बहुत देर हो चुकी है।
She quickly began her journey towards Majesty Queen in order to arrive in time. उसने समय पर पहुंचने के लिए रानी की ओर अपनी यात्रा जल्दी से शुरू कर दी. On her way to Majesty Queen Kingdom, she was exhausted in the forest and decided to sleep under this tree by the river. रानी के राज्य की ओर जाते समय वह जंगल में थक गई थी और उसने नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया. She realizes that the tree beneath her is bearing an extremely uncommon fruit. उसे एहसास हुआ कि उस पेड़ के नीचे एक बहुत ही असामान्य फल पड़ा हुआ है. She eats the fruit and says how sweet it is. वह फल खाती है और कहती है कि यह कितना मीठा है. I have never seen or eaten this variety of fruit. मैंने इस किस्म के फल को कभी न देखा है और न ही कभी खाया है. She is feeling great. वह बहुत अच्छा महसूस कर रही है. She got an idea. उसे एक विचार आया. Why should I take these fruits and deliver them to my Majesty the Queen? मैं इन फलों को क्यों न रानी को दे दूं? Majesty Queen will be pleased to see these exotic fruits and will forgive me for arriving late. रानी इन अनोखे फलों को देखकर प्रसन्न होंगी और मुझे देर से आने के लिए माफ कर देंगी. One mishap occurred while Maya, the lady servant, was sleeping under the tree. एक दुर्घटना तब हुई जब दासी माया पेड़ के नीचे सो रही थी. A poisonous snake approached her, bit the fruit, and moved away. एक जहरीला सांप उसके पास आया, फल को डस लिया और भाग गया. When morning came, lady servant Maya took the fruits with her and headed for the kingdom. सुबह होने पर दासी माया ने फल अपने साथ लिए और राज्य की ओर चल पड़ी. However, she was oblivious of the night's events. हालांकि वह रात की घटनाओं से बेखबर थी. Maya greets her Majesty Queen and expresses her regret for her delayed arrival. दासी माया अपनी रानी का अभिवादन करती है और देरी से आने के लिए खेद व्यक्त करती है. But Majesty Queen was furious since Maya broke her pledge. लेकिन रानी क्रोधित हो जाती है क्योंकि दासी माया ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है. Maya soon offers that odd fruit to her Majesty the Queen. दासी माया जल्द ही रानी को वह अजीब फल देती है. Majesty Queen was astounded to see the fruit and forgave her lady servant Maya. रानी उस फल को देखकर चकित हो जाती है और अपनी दासी माया को माफ कर देती है. Maya requests that her Majesty Queen eat it. It will have a different taste and make you feel something new in your body. दासी माया अपनी रानी से अनुरोध करती है कि वह इसे खा ले. इसका स्वाद अलग होगा और आपके शरीर में कुछ नया महसूस होगा. As soon as Queen began to devour the fruits, her personal guards stopped her. जैसे ही रानी ने फल खाना शुरू किया, उनके निजी रक्षकों ने उन्हें रोक दिया. The guards, "Oh Majesty Queen, you cannot consume that fruit without first ensuring its quality and purity." रक्षकों ने कहा, हे रानी, आप उस फल को उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच किए बिना नहीं खा सकती. This is against the kingdom's rules. यह राज्य के नियमों के विरुद्ध है. According to kingdom laws, any new eatable foodstuff should first be tasted by a living animal. राज्य के नियमों के अनुसार किसी भी नए खाद्य पदार्थ को पहले जीवित जानवर द्वारा चखा जाना चाहिए. After a while, if everything is fine, you can have it, hey Majesty Queen. थोड़ी देर बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप इसे खा सकते हैं, हे महामहिम रानी. Guards offered the unusual fruit to the rat. पहरेदारों ने चूहे को वह असामान्य फल दिया. After a few minutes, the rat perished. कुछ मिनटों के बाद चूहा मर गया. Guards determined that woman servant Maya intended to poison the fruit in order to kill Majesty Queen. पहरेदारों ने निर्धारित किया कि महिला सेवक माया ने रानी को मारने के लिए फल में जहर मिलाने का इरादा किया था. Seeing all of this, Majesty passed the same judgment and ordered her guards to punish her. यह सब देखकर
रानी ने भी यही निर्णय सुनाया और अपने पहरेदारों को उसे सजा देने का आदेश दिया। Put her in a prison with no food, drink, or oxygen to survive in the harshest conditions. उसे एक काल कोठरी में डाल दिया जहां सबसे कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए न तो खाना था, न ही पीना और न ही ऑक्सीजन। Majesty Queen instructed her guards to dump all fruits outside the kingdom. रानी ने अपने पहरेदारों को निर्देश दिया कि वे सभी फलों को राज्य के बाहर फेंक दें। Lady servant Maya shouted several times that I was innocent and had done nothing wrong. But no one listened to her voice. दासी माया ने कई बार चिल्लाकर कहा कि मैं निर्दोष हूँ और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। After months, a large tree grew outside the realm, where guards threw that weird fruit. महीनों बाद राज्य के बाहर एक बड़ा पेड़ उगाया, जहां पहरेदारों ने वह अजीब फल फेंका था। One day, Majesty Queen came to the top floor for her kingdom's routine border safety checks. एक दिन रानी अपने राज्य की नियमित सीमा सुरक्षा जांच के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर आईं। She noticed the same weird fruit tree of which the rat had died after eating it. उसने उसी अजीब फल के पेड़ को देखा जिसका फल खाने के बाद चूहे की मौत हो गई थी। As she reflected on the previous encounter, she noticed an elderly lady approaching a weird fruit tree. जब वह पिछली घटना के बारे में सोच रही थी, तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला एक अजीब फल के पेड़ के पास जा रही थी। Now, she noticed that the old lady had picked up that unusual fruit from the ground near the tree and was eating it. अब उसने देखा कि बूढ़ी महिला ने पेड़ के पास जमीन से वह असामान्य फल उठाया था और उसे खा रही थी। Majesty Queen became alarmed and concerned that the old lady would soon die. रानी घबराई और चिंतित हो गई कि बूढ़ी महिला जल्द ही मर जाएगी। But what occurred was that after eating the fruit, the old woman became young and beautiful girl. लेकिन जो हुआ, वह था कि फल खाने के बाद वृद्ध महिला युवा और सुंदर लड़की हो गई। Majesty Queen was taken aback by this and silently began to regret not supporting her and putting Maya in the cell. रानी इस पर हैरान हो गई और चुपचाप दासी माया का समर्थन नहीं करके और उसे काल कोठरी में डालकर पछताने लगी। Majesty Queen herself entered the dungeon at that point and ordered Maya's immediate release. रानी खुद ही उस काल कोठरी में गई और दासी माया को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। As soon as Maya emerged from the dungeon, Majesty Queen apologized to her. दासी माया काल कोठरी से निकलते ही रानी ने उससे माफी मांगी। Despite forgiving Majesty Queen for everything, Maya never worked and returned to her hamlet to live with her parents. रानी को सब कुछ क्षमा करने के बावजूद दासी माया ने कभी काम न करने की सोची और अपने माता पिता के साथ अपने गांव में वापस जाने को कहा। The moral of the story is to never make a decision too early. कहानी का सीखने का संदेश है कि कभी भी जल्दी से निर्णय न लें। Always make a choice after listening to both sides. If possible, get advice from someone who is intelligent and understands. हमेशा दोनों पक्षों की सुनकर ही चुनाव करें। यदि संभव हो, तो किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति से सलाह लें। Sometimes a quick decision can ruin your entire life and relationship. कभी-कभी जल्दी निर्णय आपके पूरे जीवन और रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। So, dear children and parents, how do you appreciate our video? Please leave your comments in the comment box. Please remember to like and subscribe to our channel, Knowledge Vito. Thank you and goodbye, and we will return soon with our new informative video.